मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो ये मतलब कोई भी आपके पास डेटा है तो वहाँ पे हम सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकते हैं और हर डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो सिस्टम चेंज बन सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही बने। कहीं पे सिस्टम सिंपल लीनियर इक्वेशन भी बन सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चन हम देख के जा सकते हैं। लाइक ये क्वेश्चन एक देखें, ये मैं शेयर करता हूँ। ये एज प्रॉब्लम, ये भी आपने इसको ट्राई किया होगा, मैट्रिक में है, होप सो। फादर इज एजेड 3 times more than his son Ronit. After 8 years he would be 2.5 times of Ronit age. After further 8 years how many times would be their age, its age? तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि एज है उसकी 4 साल से पहले और 4 साल के बाद, मतलब इस तरह उसने कम्बिनेशन डिफरेंट डाटा दे दिया है। तो बाद में उसने कहा कि इसकी एज बताएं कि फादर की जो एज है, फादर की एज 3 times मोर देन हिज सन। 3 times मोर देन है आपने अपने बेटे की एज से, और उसके बाद बेटे की एज बता दी है। तो इस तरह मतलब उन दोनों का डाटा मिक्सअप करके दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में क्या बनता है कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बनती है। ये देख सकते हैं कि इनको हम एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर आप उसको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं विदाउट कंस्ट्रक्टिंग एनी इक्वेशन। आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बन जाता है कि आप वैसे सोच के बताएं, इस तरह निकाला नहीं जा सकता। इसके लिए आप जब तक मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बनाएंगे तो आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो इस तरह के जितने भी एज प्रॉब्लम्स हैं तो उसको आप देखें कि वो सारे जो हैं वो एक लीनियर इक्वेशन बनती है। जैसे उसने कहा है कि 5 जो है वो बच्चे हैं, द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर। अब उसे रीड नजर आ रही है? यस सर। उसने कहा 5 बच्चे हैं और 3 साल के बाद उनकी जो है उनका इंटरवल है। तो बताएं जो सबसे छोटा है उसकी एज कितनी होगी। तो कहता है उनका सम जो है, सबका सम वो 50 है। तो अब बताएं, पहले अगर हम कहते हैं सबसे छोटा एक्स है तो उससे बड़ा कितना हो जाएगा, 3 साल का गैप है तो अगला 3 x+3 हो जाएगा, उससे बड़ा x+6 हो जाएगा, इसी तरह x+9, लास्ट वाला x+12 हो जाएगा। और सबका सम जो है वो कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। सबको ऐड कर दिया, फिर इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से सिंपल जो है वो x की वैल्यू निकाल ली। तो ये आपके पास डाटा किस फॉर्म में आया था, एक लीनियर इक्वेशन में आ गया। तो मतलब इसी तरह आपका जो डाटा है उसको यूज करते हुए या तो आप उससे एक लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं या आप उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। इसी तरह और भी डाटे हैं जिससे आप उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं या क्यूबिक बना सकते हैं। लेकिन मैं क्यूबिक या क्वाड्रेटिक की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि आपके पास जो हमारा जो काम है वो सारा लीनियर इक्वेशन के रिलेटेड है और जो फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड है। तो इसलिए जो है हम यहीं पे लीनियर की ही बात करेंगे।
इसके अलावा कोई डिस्कशन है आप लोगों की तो आप कर सकते हैं। ये बुक है, ये मैं आपको ये भी सेंड कर दूंगा। ये हॉवर्ड हंटिंग की बुक है। आपको ये पीडीएफ नजर आ रही है? यस सर। Yes, sir. इसमें बेसिकली चैप्टर हमने करने हैं वो भी देख सकते हैं। एक तो पहला चैप्टर है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस, ये पहला चैप्टर हम करेंगे। और इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है डिटर्मिनेंट्स है, ये भी चैप्टर इन्वॉल्व है। और ये मेरे ख्याल से 2 ही चैप्टर बन रहे हैं इस बुक के, जो हमारा मिड तक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट और यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस है, और जनरल वेक्टर स्पेस है। आइगन वैल्यूज है, आइगन वेक्टर्स है, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस है, और जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे ये मेथड भी इन्वॉल्व है, न्यूमेरिकल मेथड है, वैल्यू डिकम्पोजिशन मेथड। ये कुछ मिक्स दिए हुए हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारा यहाँ से कवर कर देंगे। तो इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व है, लेकिन मिड तक ये है कि एक तो पहले 2 चैप्टर तो इन्वॉल्व होंगे इसमें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स। और उसके बाद यूक्लिडियन ऑफ वेक्टर स्पेसेस, ये भी हम देखेंगे इसको, मिड तक इसको जितना ज़्यादा हो सके। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारा स्लाइड्स इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लूँ, और स्लाइड्स हो जाएंगी और उसके बाद कुछ काम आपको दिया जाएगा असाइनमेंट का। और सॉफ्टवेयर आपने सीखने हैं, तो वो भी नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड कर लेंगे कैसे आपने सॉफ्टवेयर करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, और उसका सेटअप अगर आपको चाहिए तो मैं देखूँगा अगर अपलोड हो जाए ड्राइव पे तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड एक्सक्यूज मी सर, रिपीट करेंगे कौन सा सेटअप? तो सेटअप है मैटलैब का, मैथमेटिका का और स्नैपल, ये 3 सॉफ्टवेयर है। तो अच्छा इसका जो सॉफ्टवेयर है ये भी मैं अपलोड कर दूँगा, अगर ये इजीली हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज इसका भी देखिए क्या करना है। सर, हम ये किस पर्पस के लिए यूज करेंगे? मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, ये मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे। तो फिर ये एक सॉफ्टवेयर मैं ओपन कर रहा हूँ, मैथमेटिका है। तो आप देख सकते हैं इसको, आपको ये नजर आ रही है, शो हो रहा है ये। Yes, यस sir. सर। ओके, ये मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ। अगर ये इक्वेशन लिखी है मैंने, ये क्यूबिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक कह दूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो आप निकाल सकते हैं कि x की किन वैल्यूज के लिए ये इक्वल टू 0 है। ये नहीं कह रहा कि आप निकालें, चुप करके करें, वैसे पूछ रहा हूँ कि आपने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला, यस सर, पढ़ा हुआ है। तो मतलब उसको यूज करते हुए आप इसको इसका निकाल सकते हैं। लेकिन मैथमेटिका में या ये सारे जो सॉफ्टवेयर है इसमें हम ये सारे शॉर्टकट है,
और डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे जो फार्मूले हमने पढ़े हैं ये इसमें सेम है, पहले प्रोग्रामिंग है। अगर मैं इसको यहाँ पे कमांड लगाऊँ सॉल्व की, तो इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसका कुछ होता है कि कैसे इसको लिखना होता है, वो आपको सारा दिखा दूंगा। क्योंकि रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये इसको सॉल्व करूंगा। ये उसने रूट्स बता दी। अब इसकी कितनी रूट्स है, एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू 7/2। ये उसने बता दी कि ये फंक्शन जो है ये दो वैल्यूज पे जीरो वैल्यू देगा। एक्स की दो वैल्यू पे, एक एक्स इक्वल टू -1 पे और दूसरा एक एक्स इक्वल टू 7/2 पे। अब अगर मैं इसको ग्राफिकली देखना चाहूँ तो भी देख सकता हूँ कि वाकई क्या फंक्शन ये इन वैल्यूज पे जीरो जीरो वैल्यू देगा या नहीं, वो चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको। एक्स की वैल्यू मैं दे देता हूँ -2 5। अब ये मैंने प्लॉट करके देख लिया कि क्या ये एक्स इक्वल टू -1 पे जीरो दे रहा है। ये देखिए, ये जो फंक्शन मैंने लिखा था, ये फंक्शन जो है दो पॉइंट्स पे जीरो वैल्यू देता है। एक एक्स इक्वल टू -1 पे फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है और दूसरी जो है 7/2 को डिवाइड करें तो ये बन रहा है 3.5। यहाँ पे आप देख लें, ये जो कर्व है ये 3.5 पे एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे एक्सिस को कट करती है वो उसकी रूट होती है, उस पर फंक्शन जीरो बिहेवियर करता है। तो ये बेसिकली जो इक्वेशन थी, इसके लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन है वो किन दो पॉइंट्स पे एक्सिस को कट करता है, वो इस इक्वेशन का सलूशन है। आपको समझ आइए। जी बताएं। सर ये ग्राफ एक दफ़ा दोबारा समझा दें। पहले स्टार्ट में समझ आइए। आपके पास ये इक्वेशन थी, इसका सलूशन फाइंड करना था। इसका सलूशन क्या होता है, इसका इसका सलूशन ये है कि जो इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो किस पॉइंट पे एक्सिस को कट करेगा, या कौन सी एक्स की वैल्यू है जो यहाँ में पुट करे तो दोनों साइड पे इक्वल टू जीरो आ जाए। यही सलूशन होता है। जी सर। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसकी सॉल्व की कमांड लगाई। ये आपको सारी चीज सिखा दूंगा, बस ये बता रहा हूँ कि कैसे शॉर्टकट हम इनको इसको डायरेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स। यहाँ पे क्या किया, इस इक्वेशन को लिखा है देन इक्वल टू जीरो, और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ मैंने इसको सॉल्व किया। इसने दो रूट्स दे दी, एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू 7/2। ओके, तो बेसिकली इससे शो हो रहा है कि एक्स इक्वल टू -1 जब यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 7/2 जब पुट करेंगे तब भी ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद जी सर। जब मैंने इसका प्लॉट बनाया कि इसका इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, तो वो मैंने ग्राफ जब देखा तो उससे मुझे आइडिया हो रहा है कि ये एक्स इक्वल टू -1 जब इसमें -1 पे ये एक्स कट कर रहे हैं और ये 3.5 पे कट कर रहा है, तो वही हमारे पास पहले भी वही रूट्स आएगी जिसपे फंक्शन जो है वो जीरो शो कर रहा है, जीरो बिहेवियर शो कर रहा है, जो कि बेसिकली इस इक्वेशन का सलूशन है। तो मतलब ये एक टूल है जिससे आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका ग्राफ बना सकते हैं। तो बेसिकली सारी जो रिसर्च है, ये सारी चीज़ें हैं फर्दर प्रोग्रामिंग, वो इसी इन्हीं सॉफ्टवेयर के बेस पे होती है। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको इश्यूज है, जो भी आपके पास इक्वेशन है, हर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। कोई ना कोई आपको आपके पास प्रोसीजर मिल जाएगा जो आप उसको यूज करके चीज़ें जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लाइक ये मैंने कुछ अपना काम किया हुआ है।
PID के रिलेटेड। तो ये सारी क्वेश्चंस को मतलब इसी भी हम करते हैं मोस्टली, बाकी कुछ हाथ से करनी होती है। तो इसको यूज़ करते हुए हम इजीली जो है वो सारी चीज़ें जो वैसे करें तो पीरियड पे काफ़ी टाइम लगे, यानी कि एक इक्वेशन करने के लिए आपको शायद 5-6 पेज चाहिए और 2-3 घंटे लग जाए, लेकिन ये जो है विद इन सेकेंड इसको सॉल्व कर देगा। उनका डेरिवेटिव लेना या ये देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है। ये एक इक्वेशन है, देन ये दूसरी इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और इनके कितने सोल्यूशन मिले दिए, ये सारे सोल्यूशन मिले। तो मतलब जो सॉफ्टवेयर है उनको यूज करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। अगर आपको समझ ही नहीं है कि उसको कैसे अप्लाई करना है या उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो आप उसको इन सॉफ्टवेयर को नहीं यूज कर सकते। इसलिए पहले आपको बेसिक क्वेश्चन करने आने चाहिए, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, Okay, sir. इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? सर एक जनरल क्वेश्चन, जी जी, हम ग्राफिंग कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे? एक मिनट जरा, आवाज अभी कम आ रही है, ये बताएं। मैंने सवाल किया हम ग्राफिंग कैलकुलेटर तो नहीं इस्तेमाल करेंगे? ग्राफिंग कैलकुलेटर से क्या मतलब है आपका? एज इन जो ग्राफ जिस पे बन जाता है एक्सिस इंस्ट्रूमेंट के जिस तरह। तो आप उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? मतलब इसमें भी जैसे जैसे ये है कि सॉफ्टवेयर नहीं है वो, जी जी, कैलकुलेटर सर, कैसियो की तरह। बिल्कुल वो तो यूज कर सकते हैं, वो तो आप मैथमेटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है वो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैंने उसको आप वैसे पूछा है, तो आप वहां से डायरेक्ट भी सॉल्व, कुछ ऐसे अच्छे कैलकुलेटर भी है तो उसमें डायरेक्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर मैंने इसका प्रोसीजर पूछा है, मैट्रिक्स को यूज करके पूछा है, तो आपने वैसे ही निकालना है, वो तो डायरेक्ट आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका आंसर यही आएगा या नहीं, या कुछ और भी हाँ चीजें जी हैं। वही हाँ वही बिल्कुल, पूछ रहा था। बिल्कुल आप कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा बेटर आप ये सॉफ्टवेयर भी सीखेंगे, तो इन पे भी मैं आपको दूंगा असाइनमेंट, जिससे आप डायरेक्टली चीजें जो है वो सॉल्व करेंगे। और एक और मैपल भी है, वो भी उसका काम भी सेम यही है, इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर है। खैर ये चीजें जो है फर्दर चलेंगी, तो फिर आपको मैं ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके, मैं आपके अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले लूँ। ओके, अभी 22 स्टूडेंट है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मीटिंग जो है अभी लीव करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे फ्राइडे से। ओके ओके सर। ओके जी, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।